एसपीसी क्या है? एसपीसी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस या सर्विस को। अब इसमें जो स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स क्या है कि डाटा को कलेक्शन करना, डाटा को समराइज करना, एनालाइज करना और उससे एक इंफॉर्मेशन निकालना, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस है कि किसी भी इनपुट से एक डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त करना, और वो भी किसके कॉम्बिनेशन के साथ? पीपल, मटेरियल, मेथड, मशीन एंड मेजरमेंट। मतलब जब कोई भी प्रोसेस होगी तो इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ ही वो प्रोसेस होगी और इससे उससे एक डिजायर आउटपुट निकलेगा। उस डिजायर आउटपुट निकलेगा, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। अब क्या होता है कि जो एसपीसी में क्या जनरली क्या है कि एक प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम। और प्रोसेस कैपेबिलिटी मतलब ऐसे कि जैसे कस्टमर क्या होता है कि हमें जो क्रिटिकल पैरामीटर रहते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर रहते हैं, उनको कस्टमर बोलता है कि यहाँ पर क्या है कि इसको आप प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालिए और इसको जो है तो हमें मेंटेन करिए और हमें बताइए कि प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है, कस्टमर हमें एक जो है कि उस डायमेंशन के लिए एक स्पेसिफिकेशन लिमिट देता है। अब जैसे कि स्पेसिफिकल लिमिट जो होगा तो वो आइदर वो तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में रहेगा या फिर बायलेटरल टॉलरेंस में रहेगा। यूनिलेटरल टॉलरेंस उस टॉलरेंस को बोलते हैं जिसमें वन साइड ही टॉलरेंस होता है। जो हमारा वैल्यू होती है, जो हमें डिजायर होती है नॉमिनल वैल्यू, उसके वन साइड ही टॉलरेंस रहेगा तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। और जो वो वैल्यू दोनों तरफ के लिए होती है तो उसको बोलते हैं बायलेटरल टॉलरेंस। तो जब ये वैल्यू होती है, इन वैल्यू से क्या है कि जो बायलेटरल टॉलरेंस की जैसे कि हम बात करें तो जब इसमें क्या होगा, कोई जैसे मान लीजिए कोई 10 ± 1 हो गया तो मतलब इसका क्या होगा कि जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो 9 से लेकर के 11 mm तक की डायमेंशन कस्टमर को चलेगा। तो 9 mm जो उस कंडीशन में क्या होगा कि LSL होगा, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और जो 11 होगा वो USL होगा, मतलब अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि चूँकि ये क्रिटिकल डायमेंशंस होती हैं तो इन क्रिटिकल डायमेंशंस में कस्टमर क्या है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी मांगता है, 1.33 मांग सकता है या फिर 1.67 मांगता है। अब जिसको हम कि CPK के इंडेक्स में इसको मेजर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जो कंट्रोल लिमिट है तो वो कंट्रोल लिमिट क्या होगा कि ये भी दो फॉर्म में रहेगी, LCL और UCL के फॉर्म में। और जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन लिमिट रहती है वो LSL और USL के फॉर्म में रहती है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने जैसे कि बताया कि 10 ± 1 मतलब 9 से लेके 11 mm की डायमेंशन जो है कस्टमर को अप्रूव रहेगी। तो उस कंडीशन में अगर हम जो अपना डायमेंशन बनाएं प्रोसेस में वो 9.5 mm से लेकर के 10.5 तक बनाएंगे तो वो तो ऑलरेडी उसके अंदर ही है जो कस्टमर ने स्पेक दिया है। तो अगर हमारा डायमेंशन 9.5 से लेकर के 10.5 के बीच में बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 9.5 जो रहेगा तो लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी और जो 10.5 रहेगा वो अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी। तो अब अगर लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट दोनों जो हमारा कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर ही रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा प्रोसेस क्या है, कैपेबल रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अगर थोड़ा कभी प्रोसेस डेविएट भी होगा तो भी कस्टमर की लिमिट से बाहर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब डिफेक्ट बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस कंडीशन में हम देखिए जो CP निकालते हैं तो वॉइस ऑफ दी कस्टमर डिवाइड बाई वॉइस ऑफ द प्रोसेस। अब जैसे बोला भी जाता है कि कस्टमर की वॉइस हमेशा ज़्यादा लाउड होनी चाहिए जो कि है सप्लायर के वॉइस से। तो जो कि कस्टमर का वॉइस है तो वो जो कि स्पेसिफिकेशन लिमिट है उससे हमारा जो प्रोसेस की लिमिट होनी चाहिए वो हमेशा कम ही होनी चाहिए।
क्योंकि अगर हमेशा हम कम रकम में मेंटेन करेंगे तो अगर कभी हमारा प्रोसेस डेविएट भी होगा तो भी नॉट ओके या रिजेक्ट पार्ट बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो सीपी निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमने जो है यूएसएल माइनस एसएल एलएसएल करते हैं और डिवाइड बाई 6 सिग्मा करते हैं। तो 6 सिग्मा का मतलब ये देखिए कि जो एलसीएल से लेकर के यूसीएल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही 6 सिग्मा होता है। अभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो एलएसएल और यूएसएल ये जो भी रहेगा इसके बीच का डिस्टेंस जो है तो हमेशा 6 सिग्मा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी यहाँ पर 10 + -1 में जो हमारा यूसीएल और एलसीएल जो मेंटेन हुआ था 9.5 से लेकर के 10.5 के बीच मेंटेन हुआ था। अगर हमारा ये जो लिमिट है वो अगर 9.8 से लेकर के और 10.2 के बीच भी मेंटेन होगा तब भी जो एलसीएल और यूसीएल के बीच का डिस्टेंस होगा वो तो उस कंडीशन में भी 6 सिग्मा होगा। और अगर हमारा एलसीएल 8 से लेकर के 12 के बीच में मेंटेन होगा एलसीएल 8 और यूसीएल 12 उस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6 सिग्मा ही होगा, क्योंकि मीन से ±3 सिग्मा होता है। 3 सिग्मा यूसीएल की तरफ और -3 सिग्मा एलसीएल की तरफ। तो ये मतलब ऐसा तो मेंटेन होता है। तो इन दोनों के बीच 6 सिग्मा रहता ही है डिस्टेंस। अब प्रोसेस हमारे अगर मान लीजिए इस सेंटर में रहेगी तो जैसे इस कंडीशन में क्या है कि इसमें सीपी भी 1 से ज़्यादा है और सीपीके भी 1 से ज़्यादा है इस केस के लिए, क्योंकि इसमें एलसीएल और एलसीएल दोनों जो है तो वो हमारे अंदर है। अब देखिए प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि हमने बताया कि प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर कार का एग्जांपल देखें। कार के एग्जांपल में क्या है कि ये गैरेज है। अब गैरेज जो है तो गैरेज को आप जैसे कस्टमर का लिमिट समझ लीजिए, कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है वो गैरेज समझ लीजिए, और जो कार होती है वो कार को एक आप प्रोसेस समझ लीजिए। तो जो कस्टमर का स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो गैरेज का टोटल चौड़ाई है, और जो कार है जो कार की चौड़ाई है उसको आप कंट्रोल लिमिट समझिए, प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट जिसको एलसीएल या यूसीएल बोलते हैं। तो अगर इस कंडीशन में कार जो है गैरेज में इजीली हम पार्क कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कार की चौड़ाई गैरेज की चौड़ाई से कम है, तभी तो इजीली पार्क हो सकती है। तो मतलब क्या है कि हमारा ये प्रोसेस कैपेबल है, हम कैपेबल हैं कार को गैरेज में रखने के लिए, मतलब हमारी प्रोसेस कैपेबल है क्योंकि कंट्रोल लिमिट हमारी अंदर है। वहीं पर क्या होगा कि अगर हमारी जो कार है तो अगर इसकी चौड़ाई और हमारे गैरेज की चौड़ाई लगभग बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एग्जैक्ट रख तो पाएंगे बहुत सावधानी के साथ, कभी कभी उसमें कार में खरोच लगने के भी चांस रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो दूसरा नंबर केस है इसको देखिएगा, इसमें क्या होगा कि जो हमारा सीपी और सीपी के दोनों केस में 1 आता है, और पहले वाले केस में क्या है सीपी सीपी के दोनों के जो है 1 से ज़्यादा आता है। वहीं तीसरा केस क्या बनता है कि जब हमारा कार की चौड़ाई ज़्यादा रहती है और गैरेज की चौड़ाई जो उससे कम रहती है, तो कार क्या है ना किसी भी हालत में गैरेज में जा ही नहीं सकती है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है कैपेबल नहीं है, मतलब हम कैपेबल नहीं हैं कार को गैरेज के अंदर डालने के लिए। तो अगर हम कैपेबल नहीं है मतलब प्रोसेस कैपेबल नहीं है। तो सेम आप ऐसे प्रोसेस के लिए भी समझ सकते हैं, जब किसी भी प्रोसेस का जो डायमेंशन है मतलब कंट्रोल लिमिट है अगर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो मतलब वो प्रोसेस कैपेबल नहीं होती है। अब चूंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, एक तो होता है सीपी, दूसरा होता है सीपीके। अब सीपी से तो हमें खाली स्प्रेड मालूम पड़ता है कि जो प्रोसेस है वो कितना फैल रहा है, मतलब कि हमारा जो स्पेशल लिमिट है उससे कितने अंदर है कंट्रोल लिमिट या फिर कितना बाहर जा रहा है, वो चेक करने के लिए सीपी रहता है। अब जो सीपी, चूँकि सीपी क्या है कि इसमें से जो है मीन कवर नहीं होता है, हमारा लोकेशन कवर नहीं हो पाता है, इसलिए सीपीके भी निकालते हैं। अब यहाँ फार्मूला भी देख सकते हैं सीपी का, और सीपीके का भी फार्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सीपीके निकालने से क्या मालूम पड़ता है कि हमारा प्रोसेस मीन से कितना शिफ्ट हो रहा है। तो कभी अगर मीन जो है अगर इतना शिफ्ट होके यूसीएल या एसएल तरफ
यूएसएल एलएसएल तरफ मिल जाता है या उसमें मैच कर जाता है, उस कंडीशन में सीपी के 0 हो जाता है। तो सीपी हमारा कितना भी अच्छा रहे, अगर हमारा लोकेशन ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो सीपी के हमारा घटेगा। यहाँ पर भी जो है हमने वही केस दिखाया हुआ है कि देखिए जो लोअर स्पेसिफिकेशन है और अपर स्पेसिफिकेशन है, अगर वो बेल कर कंप्लीट मैच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, मतलब इसमें सीपी के दोनों 1-1 है। और दूसरा बी केस जो है, इसमें जो बेल कर बन रहा है दोनों इस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर बन रहा है, इसका मतलब है सीपी के 1 से ज़्यादा है। और जो तीसरा केस क्या हो रहा है, तीसरा केस क्या है कि हमारे जो कस्टमर की दी हुई लिमिट है उससे ज़्यादा प्रोसेस स्प्रेड कर रहा है, मतलब लोअर और कंट्रोल लिमिट उससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका मतलब प्रोसेस कैपेबल नहीं है और सीपी के 1 से कम है। अब अगर हमारा पार्ट कस्टमर के पास रिजेक्ट हो जाए तो हम कस्टमर को क्या बोलेंगे कि वी विल डू 100% इंस्पेक्शन, या फिर ये बोलेंगे वी शैल टेक केयर इन फ्यूचर, कि ये बोलेंगे कि वी शैल सी दैट द प्रॉब्लम डज नॉट ऑकर अगेन, कि ये बोलेंगे वी शैल इन्फॉर्म अवर क्यूसी मैनेजर। डेफिनेटली इसमें से कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए प्रोसेस कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि जब प्रोसेस कैपेबिलिटी रहेगी तो कस्टमर ने जो हमें स्पेक बनाने के लिए दिया रहेगा, हम उसका जो टॉलरेंस रहेगा उसका जस्ट आधा ही टॉलरेंस यूज करेंगे, पूरा टॉलरेंस यूज करेंगे ही नहीं प्रोसेस में। तो अगर कभी हमारा प्रोसेस डिविएट भी हुआ तो जो हमने कंट्रोल लिमिट डिसाइड कर लिया अपने प्रोसेस के लिए, अगर उससे उस कंट्रोल लिमिट से बाहर भी बनेगा तो हमारे तो कंट्रोल लिमिट से बाहर बनेगा, पर वो जो कस्टमर का स्पेक रहेगा है उससे अंदर ही बनेगा। इसके लिए जो है तो कंट्रोल लिमिट डिसाइड की जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है कि देखिए इसमें जानना जरूरी है कि मीन किसको बोलते हैं, मिड रेंज क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो अब देखिए ये डाटा जो देखिए, इस डाटे में क्या है कि टोटल 10 वैल्यू है। 10 वैल्यू को अगर सबको प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 हो गया हमारा जो मीन हो गया। स्प्रेड क्या हो गया कि देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है तो स्प्रेड हो गया। मोड क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर ज़्यादा सब ज़्यादा रिपीट बार होती है तो उसको मोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 4 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मोड जो होगा इसका वो 4 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर एक देखिए एक एग्जांपल देखिए। ये जो डाटा है 5 4 4 3 2, जब इसका हमने 5 डाटा है एवरेज निकाला तो 18 डिवाइड बाई 5 आया, मतलब 3.6 इसका मीन आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो 3.6 मीन आया तो हम जैसे कि सब डाटा से में से 3.6 को माइनस किया, तो माइनस किया तो यहाँ 1.4 आ गया, वहाँ 0.4 आ गया, तीसरे में 0.4, चौथे में 0.6, पाँचवें में 1.4। अब हम जितना ये सब आए हैं इन सबको हम स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए सबको हमने स्क्वायर कर दिया और सबको स्क्वायर करने के बाद इनको हम सबको प्लस कर देंगे, तो सबको प्लस कर दिया तो यहाँ 5.2 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5/2 डिवाइड बाई, मतलब हमारा सैंपल 5 था तो मतलब n-1 रह होता है, तो 5 - 1 किया तो 4 आ गया। तो 5/2 से 4 से डिवाइड किया तो 1.30 आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 1.3 का तो 1.14 आ गया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि प्रोसेस में 2 टाइप की वेरिएशन होते हैं। एक होता है कॉमन कॉज वेरिएशन, एक होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन। अब आप जैसे कि जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आइडेंटिकल हो, यहाँ तक कि हाथ की अंगुलियाँ भी आइडेंटिकल नहीं रहती हैं। दुनिया में कोई 2 फेस आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। जब आइडेंटिकल नहीं रहते हैं मतलब वेरिएशन रहता है। तो चूँकि कॉमन कॉज वेरिएशन जो प्रोसेस में एक्चुअली होता ही है और जो कि कंट्रोल लिमिट के अंदर रहता है, और जब कभी भी स्पेशल वेरिएशन होता है तभी वो कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है। तो उसको मतलब जब हमें क्या है, कॉमन कॉज वेरिएशन को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर जो हमारा स्पेशल कॉज वेरिएशन होता है उसको हमें एलिमिनेट करना रहता है। तो उसके एलिमिनेट करने के लिए मतलब हमको एक्शन प्लान लेकर के उसको एलिमिनेट करते हैं और प्रोसेस को हम उसको रेंज में लाते हैं। जब भी कॉमन कॉज वेरिएशन रहेगा उस कंडीशन में तो प्रोसेस स्टेबल कहलाती है, पर जब जो वेरिएशन है उसमें स्पेशल कॉज वेरिएशन भी ऐड हो जाता है तो उस टाइम पे प्रोसेस जो है स्टेबल नहीं रहती है। अब स्टेबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, ए स्टेबल प्रोसेस इज द वन विथ नो
इंडिकेशन ऑफ स्पेशल कॉज वेरिएशन, मतलब उसमें स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं है तो प्रोसेस स्टेबल है। मतलब कि सिंपल है, मतलब है कि बिहेवियर ऑफ स्टेबल प्रोसेस प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल रहेगा। अगर स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं रहेगा तो मतलब जो प्रोसेस रहेगा वो कंट्रोल लिमिट के अंदर रहेगा, कंट्रोल लिमिट के अंदर रहेगा तो हम बोलेंगे प्रोसेस स्टेबल है। ये प्रोसेस में भी स्टेबल बट में प्रोड्यूस डिफेक्टिव पार्ट। अब स्टेबल प्रोसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता वो कभी डिफेक्ट ही नहीं बनाएगा, हो सकता है कुछ डिफेक्ट बनाएगा पर वो बहुत लिमिटेड डिफेक्ट होंगे। पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है कि ये पूरा एक पॉपुलेशन हो गया और इसी में से हमने कुछ सैंपल लिया, कुछ पार्ट लिया सैंपल चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसको सैंपल बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे होता है, मतलब इस तरीके से होगा जो कि +- 3 सिग्मा में रहेगा। मतलब ये इन दोनों LCL और UCL के बीच का डिस्टेंस हमेशा 6 सिग्मा रहेगा। अब इस 6 सिग्मा को आप ये 6 सिग्मा प्रोसेस मत समझ लीजिएगा, ये हमेशा इनके बीच में डिस्टेंस 6 सिग्मा ही रहेगा। 3 सिग्मा प्रोसेस, 4 सिग्मा प्रोसेस, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, हम आगे समझें किसको बोलेंगे। जब एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा CP और CP के दोनों का 1-1 रहता है, मतलब दोनों SL और USL को टच करेगा हमारा बेल कर्व, उस कंडीशन के प्रोसेस को बोलते हैं 3 सिग्मा प्रोसेस। और जब जो हमारा दोनों जब बेल कर्व बनने के बाद दोनों तरफ 1-1 सिग्मा का गैप हो जाता है SL और USL से, उसको 4 सिग्मा बोलते हैं। और जब बेल कर्व बनने के बाद LCL और UCL बनने के बाद दोनों तरफ 2-2 सिग्मा का गैप हो जाता है तो उसको जो है तो 5 सिग्मा प्रोसेस बोलते हैं, जिसका जो CPK है 1.67 रहता है और 4 सिग्मा का 1.33 रहता है। और जब 6 सिग्मा रहेगा उस कंडीशन में बेल कर्व बनने के बाद LSL से लेकर के LCL की डिस्टेंस जो है 3 सिग्मा रहेगा और USL से लेकर के UCL का डिस्टेंस भी 3 सिग्मा रहेगा। मतलब 3 सिग्मा का दोनों तरफ गैप रहेगा, उस कंडीशन में उस प्रोसेस को 6 सिग्मा प्रोसेस बोलते हैं। और CP और CPK उस समय CPK जो रहेगा 2 रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल कॉज वेरिएशन और कॉमन कॉज वेरिएशन। कॉमन कॉज वेरिएशन रहेगा तो कंट्रोल लिमिट के अंदर प्रोसेस रन करता रहेगा, और जब भी स्पेशल कॉज वेरिएशन ऐड होगा तो कंट्रोल लिमिट से बाहर चला जाएगा जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इस डाटा को जैसे देखिए, जो USL है और जो LSL है, तो जो हमारा डायमेंशन है वो LSL जो है तो 94 है और USL जो है 106 है, और जो LCL है वो 97 आया है और UCL जो है 103 है, मीन 100 है। इस कंडीशन में जब हमें निकालना रहेगा CP, तो CP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, USL माइनस LSL डिवाइड बाई 6 सिग्मा करना पड़ेगा। तो USL कितना है हमारा 106 है, यहाँ देख रहा है 106 है, और ये 94 है। और जो हमारा 6 सिग्मा नहीं है, तो 6 सिग्मा मतलब क्या है, UCL से लेकर के LCL के बीच का डिस्टेंस, तो 3 सिग्मा ये, 3 सिग्मा ये। तो हमको जब ये डायमेंशन दिया ही हुआ है तो 103 माइनस 97 कर देंगे, 103 माइनस 97, यहाँ पर 07 लिखा है, इसको 97 कंसिडर करिए। तो यहाँ पर देखिए 12/6 आ जाएगा, मतलब कि इसके CP जो है 2 आ गया। दूसरा, जब CP निकालने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम निकालते हैं, तो USL माइनस मीन, तो यहाँ पर UCL कितना है 106, मीन कितना है 100, देखिए 106 माइनस 100 आया, डिवाइड बाई 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 103 ये है और 100 ये है, 103 माइनस 100 करेंगे मतलब 3 आ जाएगा। तो 103, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 और नीचे 3 आ गया, तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि दूसरा वाला निकालने के लिए मीन माइनस LSL, मीन 100 है और LSL 97 है, तो 100 और ये 100 माइनस 94, सॉरी LSL निकालते तो ये LSL 94 है, तो 100 माइनस 94, तो ये 6 आ गया ऊपर। फिर नीचे यहाँ पर क्या करेंगे 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा ये डिस्टेंस हो गया, तो 100 माइनस 97, तो 100 माइनस 97 3 आ गया, तो 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2। दोनों केस में 2 आ गया, तो जब दोनों केस में 2 आ गया तो इसमें हमारा मिनिमम ही 2 हो गया, इसमें CPK भी 2 आ गया। तो आप इसी के थ्रू आप कोई भी निकाल सकते हैं। केस ऐसा भी हो सकता है कि UCL बाहर रहे, दोनों के बाहर रहेगा तो डेफिनेटली उस कंडीशन में जो है तो जो ये 1 से कम रहेगा, CPK 1 से कम रहेगा।
CP के एक से ज़्यादा तभी रहेगा कि जब LSL USL के अंदर ये दोनों रहेगा, तभी ये जो है तो CP के जो है तो एक से ज़्यादा रहेगा। तो ये तो है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो ही बनाएंगे तो उसमें कुछ कंट्रोल चार्ट वगैरह को हम कवर करेंगे, उसमें कंट्रोल चार्ट के बारे में हम बताएंगे।